छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन के सोनियांस्क में बमबारी हुई है। हमले में रूसी सेना का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। GBU-39 बम से यूक्रेन ने प्रहार किया है। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एससीओ समिट के बाद चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मंच से पुतिन ने कह दिया कि अगर रूस के लक्ष्य शांति से पूरे नहीं होते तो सेना के अंतिम साधन है। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उन्हें मॉस्को आना होगा। शर्त इतनी पेचीदा है कि यूक्रेन इसे मानेगा नहीं। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर यह शर्त मानने का दबाव बनाने से बचेंगे। यानी ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव इतिहास हो चुका है और पुतिन की मंशा को समझते हुए यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमले तेज कर दिए। खासकर ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि रूस के हमले और तेज होने वाले हैं। देखिए आप। एससीओ समिट और बीजिंग के शक्ति प्रदर्शन मंच से पुतिन की ग्लोबल लीडर वाली छवि मजबूत हुई। चीन दौरे के अंतिम दिन उन्होंने यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध पर अपनी राय भी दुनिया के सामने रखी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युद्ध और युद्ध विराम के बारे में दुनिया के सामने अपने विचार रख रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों और फ्रंट लाइन पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा था। खेरसोन जहां रूस का आंशिक कब्जा है और ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, वहां यूक्रेनी सेना ने घातक हमले किए हैं। खेरसोन में नीपर नदी पार करने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फौज की नाव ध्वस्त हो गई और 7 सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंट लाइन पर ब्रैडली सैन्य वाहन से हमले करके यूक्रेन ने रूस की एक चौकी नष्ट कर दी। लुहांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के कई सैन्य वाहन तबाह कर दिए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर और बक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर MiG-29 ने हैमर बमों की बरसात भी की। जिस वक्त फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज बारूद बरसा रही थी, उसी वक्त राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम की बात कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस प्रस्ताव को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के लिए जिम्मेदार यूरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप को जिम्मेदार बताया। यह भी कहा कि युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि रूसी भाषी जनता के हितों के लिए छिड़ा है। यह भी कहा कि यूक्रेन लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूक्रेनी सेना ने 3 सितंबर की रात रूस के कई अहम सामरिक ठिकानों और नागरिक संसाधनों पर हमले किए। तीन सितंबर की रात को यूक्रेन ने रूस के सारातोव पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का टारगेट सीमाई शहर सारातोव में रूस का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम बना। इसके ध्वस्त होने से रूस को ड्रोन और मिसाइल ट्रेस करने में समस्या होगी और साथ ही यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर कई इलाकों से कम्युनिकेशन भी टूट गया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रोस्टोव में 3 बिजली घरों पर भी ड्रोन अटैक किया।
यूक्रेन के हमलों से रोस्तोव में बड़े इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इससे 32,000 घरों की बिजली सप्लाई कट गई है। शहर के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो गए हैं और इसके साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। देखिए आप। रोस्टोव के बिजली घरों और रडार स्टेशन के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी रेलवे नेटवर्क पर भी ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने रोस्टोव के कोतेनिकोवा रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से रूसी रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। रोस्टोव में रूस को ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से लेकर रूस के सीमाई शहरों तक बड़े हमले किए हैं। पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही यूक्रेन ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डॉनबास इलाके से यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी। डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले होते रहेंगे। रूस के आगे झुककर यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन की जमीन पुतिन को उपहार में नहीं दी जा सकती। पुतिन अब से पहले ज़ेलेंस्की से वार्ता करने से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं है। अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करने को तैयार हुए तो मॉस्को आने की शर्त रख दी। यूक्रेन पुतिन के जाल को बखूबी समझता है, इसीलिए मॉस्को का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और रूसी ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले बढ़ा दिए गए। तेल और गैस से होने वाली रूसी आमदनी 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। प्रतिबंधों यूक्रेन के हमलों से रूसी कॉरपोरेट अब तक के सबसे बड़े घाटे में है। अगस्त के महीने में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर कई बार बड़े हमले किए। तो रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अगस्त का महीना गैस पेट्रोलियम ठिकानों के लिए संकट भरा रहा है। यूक्रेन ने रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया और इसके बाद सोची फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जिससे फ्रंटलाइन पर तेल सप्लाई होती है। रूसी सेना की बढ़त को रोकने के लिए एर्दान फ्यूल डिपो पर भी हमला किया गया। एक्सपोर्ट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर भी 2 बार हमला किया गया। यूरोप के 9 देशों में कच्चा तेल भेजने वाले द्रुजबा ऑयल पंपिंग स्टेशन पर 2 बार अटैक किया गया। यूरोप को तेल सप्लाई में अहम भूमिका निभाने वाली वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी भी ड्रोन हमलों से जल उठी। इसी तरह से निकोल्स्कोय ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमले किए गए। सीमाई इलाके में रूस की अल्बाश नेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया गया और इसके अलावा सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर 2 बार हमले किए गए। कुइबीशेव ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक से इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया। क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्शन 22% तक घट गया। देखिए आप। यूक्रेन रूसी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और कम करने के इरादे से ये हमले कर रहा है। इस मकसद में वो कामयाब भी हो रहा है। रूस का तेल उत्पादन 32% तक घट चुका है। रूस के पास इस वक्त आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम है। अगर यूक्रेन इसी तरह हमले करता रहा तो रूस के लिए जंग मुश्किल होगी। ऐसे हालात में पुतिन अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।